अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, किन चीज़ों से औरतों पर गुस्ल वाजिब होता है और गुस्ल करने का तरीका क्या है, अक्सर शादीशुदा औरतें जानती नहीं, जिसकी वजह से वो नापाक रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तहारत के मसाइल के बारे में बहुत तफसील के साथ बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़हरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हैं, लेकिन इस तरह उनको पढ़ाना सिखाना ये भी एक ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि अंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं, जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो खैर उसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरों की भलाई का ज़रिया भी बन जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता, यानी हक बात और एक अहम बात को वाज़ेह करना ज़रूरी है, और इस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा कि क्या औरत पर गुस्ल वाजिब है जबकि उसको एहतलाम हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जब कपड़ों पर निशान देखे तो उस पर गुस्ल वाजिब होगा। सही बुखारी की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि उम्मे सलीम नामी एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर उसका असर मालूम हो। तो ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों, फिर क्यों उसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है, यानी यही उसके एहतलाम का सबूत है। नाजरीन, इसमें हो सकता है कि मिजाज का फ़र्क हो, बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज़ के साथ ऐसा हो, लेकिन इसमें असल चीज़ बहाव है, यानी पानी का बहाव ज़्यादा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ उसको जोड़ दिया जाए, यानी दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सोते वक्त होता है, और अगर सोकर उठने पर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे तो फिर भी गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर एहतलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाएँ तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई, मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही से याद है तो मुझे गुस्ल करना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि कोई फिज़िकली ऐसी चीज़ सामने आ जाए। हज़रत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गिनती हूँ, क्या मैं उन्हें गुस्ल जनाबत के वक्त खोला करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोलना ज़रूरी नहीं, तेरे लिए यही काफ़ी है कि 3 दफ़ा पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए। बालों की जड़ें भीगना ज़रूरी नहीं, जिसका भीगना ज़रूरी है, सारे बाल खोलना ज़रूरी नहीं है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ख़बर मिली कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगीं, इब्न उमर पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ़ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की डांट थी। इससे मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की ज़रूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ल जनाबत का है, इसलिए हैज़ के लिए बालों को खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये महीने में एक दफ़ा होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज़ के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। दोनों की नीयत में फ़र्क है, और हैज़ एक नजासत की कैफियत भी है। हैज़ के बाद नहाना, नहाने के बाद खुशबू लगाना, ख़ास तौर पर इसका सारा हुक्म आता है, लेकिन गुस्ल जनाबत में नजासत की वो कैफियत नहीं है, यानी हैज़ और पानी, इन दोनों के हुक्म में भी फ़र्क है। बाज़ उलमा के ख्याल में ये पानी नापाक चीज़ नहीं है, अगर किसी कपड़े वगैरह पे लग जाए तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, अगर उसे खुश्क होने पर खिरच के साफ़ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ़ हो जाएगा। लेकिन हैज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
किसी चुटकियों से मल मल के धोया जाए, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों के गुस्ल के हुक्म में भी फ़र्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे में बाल खोलना और पूरे बाल धोना ज़रूरी नहीं। बहुत सी ख़वातीन को इन मसाइल का पता नहीं होता। बाज़ औक़ात उनकी वजह से शोहर की नाफरमानी और आपस के तल्लुकात में आ जाता है। नाज़रीन, अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मुशक्क़तों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो मालूम हुआ कि औरत पर गुस्ल उस वक्त वाजिब होता है जबकि वो माहवारी से पाक हो। इस तरह जब नफास से पाक हो या शोहर के साथ अज़दवाजी तल्लुक़ करे तो इन 3 सूरतों में गुस्ल वाजिब होता है। काफिर मर्द या औरत जन्नबी है या हैज़ व नफास वाली काफिर औरत अब मुसलमान हुई, अगरचे इस्लाम से पहले हैज़ व नफास से फरागत हो चुकी है, तो सही ये है कि उन पर गुस्ल वाजिब है। हाँ, अगर इस्लाम लाने से पहले गुस्ल कर चुके हों या किसी तरह तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ नाक में नरम बांसे तक पानी चढ़ाना काफ़ी होगा कि यही वो चीज़ है जो कुफार से अदा नहीं होती। पानी के बड़े बड़े घूंट पीने से कुल्ली का फ़र्ज अदा हो जाता है, और अगर ये भी रह गया हो तो इसे भी बजा लाएं। गर्ज जितने अज़ा का धुलना गुस्ल में फ़र्ज है, अगर वो सब बहालत कुफरी धुल चुके थे तो इस्लाम के बाद गुस्ल ज़रूरी नहीं, वरना जितना हिस्सा बाकी हो उतने का धो लेना फ़र्ज है। और मुस्तहिब तो यह है कि बाद इस्लाम पूरा गुस्ल करे। मुसलमान मैयत को नहलाना मुसलमानों पर फ़र्ज किफ़ाया है। अगर एक ने नहला दिया सब के सर से उतर गया, और अगर किसी ने नहीं नहलाया सब गुनहगार होंगे। अगर औरत जंबी हुई और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया तो चाहिए कि अब नहा ले या बाद हैज़ के नहा ले। औरत हो या मर्द, जुम्मा या ईद के दिन गुस्ल जनाबत किया और जुम्मा और ईद वगैरह की नियत भी कर ली, सब अदा हो गए। नाजरीन, अब बात करते हैं गुस्ल कैसे किया जाए, यानी गुस्ल का तरीका। गुस्ल चाहे किसी भी नापाकी से तहारत का हो, उसका मसनून तरीका एक ही है। वो ये है कि पहले हाथ धोएं और इस्तंजा करें, फिर बदन पर किसी जगह नजासत लगी हो उसे धो डालें, फिर वज़ू करें, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा इस तरतीब से पानी बहाएं कि पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और जिस्म पर पानी बहाते हुए जिस्म को मलें। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और इंसान नापाक ही रहेगा। नाक कान के सुराखों में पानी पहुंचाना भी एक फ़र्ज है। अंगूठी और छल्ला वगैरह पहना हो तो बेहतर है कि उतार दें। अगर नहीं उतारा और अगर तंग हो तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजिम है, वरना गुस्ल ना होगा। बाज़ ख़वातीन नाखन पॉलिश वगैरह जैसी चीज़ इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचने नहीं देती। गुस्ल में इन चीज़ों को उतार कर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बेख्याली में नाखनों के अंदर आटा लगा रह जाता है, इसको निकालना भी ज़रूरी है। अलगर्ज पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ें पानी के बदन तक पहुंचने में रुकावट हैं उनको हटाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर बंधे हुए हैं यानी चुटिया है तो बालों को खोलकर उनको तर करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा लेना काफ़ी है। लेकिन अगर बाल बंधे हुए ना हों, आजकल अमूमन यही होता है, तो सारे बालों को अच्छी तरह तर्क करना भी ज़रूरी है। फ़कत वल्लाहु इल्म। अल्लाह पाक हमें दीन के मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे और दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।